यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 का अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 3 के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। जो टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। तो बेटा राउंडिंग ऑफ के बारे में हमने पहले पढ़ा, थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा हुआ। फिर अगर हमारी जेब में 5 रुपए और कुछ पॉइंट्स, सम पॉइंट्स, वी डोंट नो हाउ मेनी पॉइंट्स we have. We don't know how many points we are going to, because a couple of points, 2 points है, maybe दो रुपए के 2 points हैं, या 1 रुपए के 2 points हैं, या 2 रुपए का 1 coin है और 1 रुपए का 1 coin है। तो if someone asks you so how many rupees have you got, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप श्योर नहीं है तो आप उसे कहेंगे मेरे पास तकरीबन या अप्रोक्सीमेटली मेरे पास कितना रुपए है? 10 रुपए। अगर आपकी जेब में 40 rupees plus some coins, you got 40 rupees and sometimes you're not sure how many, maybe a couple of ones, maybe a couple of twos. So आपको पूछता है तो आपके पास कितने रुपए बने हैं जेब में? You going to tell him I've got approximately 40. लेकिन अगर आपको पता है कि आपके पास 40 है और एक 5 रुपीज का कॉइन भी है पक्का, और उसके बाद कुछ कॉइन्स और हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? You got approximately 50. तो बेटा इसको हम अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं कि डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस, अगर आप 1 और 2 नंबरों के दरमियान है, जैसा इस केस में आप 40 और 50 के दरमियान है, ये अगर 45 है तो अगर आप 45 से आगे हैं तो आप 50 कह देते हैं, अगर आप 45 से पीछे हैं तो आप 40 कह देते हैं। इस तरीके को हम राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। राउंडिंग ऑफ बिकम्स extremely necessary when we are dealing in fractions, and not any other type of fractions when we are dealing in infinite fractions, non-terminating ones, which do not end anywhere. So a fraction which does not end anywhere. If there are too many decimal places in a decimal fraction, it becomes difficult for our mathematical calculations. A lot of time is also spent. So if we have to write 1/3, for instance, and 1/3 this time, and then 1/3 लिखता है और 1/3 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, it will just go on and on and on and on and on. How many? Where am I going to stop? I can't, because it just goes on. ठीक है, इस तरह के केसेस में हमें अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ती है, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? राउंडिंग। एग्जामिनर आपको बताता है या सिचुएशन आपको बताती है कि आपने ये अप्रोक्सीमेशन कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद करनी है। 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद। बेटा ये पहली एग्जांपल के अंदर उसने आपको याद करवाया, ये समझ में आपको याद करवाया, ये भी रिकैप है कि नंबर उसका 13 है और उसने या उसके पास ऑप्शन है 20 के करीब करने की या 10 के करीब करने की, तो वो उसको किसके करीब कर देगा? यहाँ पे नंबर 457 है, ये आइदर 450 के करीब है या 460 के। इन दिस केस वी आर गोइंग टू राइट इट 460। 1500 बराबर दूर है 1000 से भी और 2000 से। आमतौर पर अगर बिल्कुल दरमियान में वैल्यू आ जाए तो हम इसको बड़ी वाली फिगर की तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे इसको क्या लिखा जाएगा? 2000। अगर बिल्कुल दरमियान में तो हम इसको बड़ी फिगर, और उसके बाद ये हमारे मौजूदा टॉपिक्स 2.0, 2.5, 2.6 नोट करें, तो इसमें यहाँ पे 2.5 लिया, ये 2.5 है, मिड वैल्यू नंबर हमारा 2.6 पे है, तो कहाँ चला जाएगा? तो अप्रोक्सीमेशन में 2.6 को हम किसके बराबर लिखेंगे? 2.0। नंबर है हमारा 4.52, तो अप्रोक्सीमेशन में 4.52 को हम किसके बराबर लिखेंगे? 4.5। नंबर है हमारा 2.345, बिल्कुल मिडिल में 4 जीरो से और 5 जीरो से, तो 2.345 को हम किसके बराबर कर देंगे?
5। ये वाला 5 हम रिप्लेस करके ये जो 4 की वैल्यू है इसको 1 अप कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 7.8996। ये 6 5 से ज्यादा है तो हम इसको रिमूव करके इसके पीछे वाले नंबर को 1 अप कर देंगे, क्योंकि ये 9 था इसलिए ये पिछले को भी 1 अप कर देगा, ये पिछले को भी 899 के बाद अगला नंबर 7.9 है। हम यहाँ पे 2 जीरो से लिखेंगे क्योंकि हमने 4 डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर को किसमें कन्वर्ट किया, 3 डेसिमल प्लेसेस वाले। तो बेटा ये है राउंडिंग ऑफ। इस राउंडिंग ऑफ की बेस पे हमने अगली एक्सरसाइज करनी है, वो हम इंशाल्लाह अगले